बॉलीवुड स्टार मोहित बघेल की मौत पर सोशल मीडिया में तूफान मचा हुआ है। नैती अस्पताल की भूमिका पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। उनके प्रशंसकों में खासी नाराजगी है। इस बीच नैती अस्पताल प्रशासन की ओर से उनके मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चंदन सिंह ने अपना पक्ष रखा है। इस दौरान कई जानकारियां सामने आई हैं। सवाल नंबर 1, बॉलीवुड स्टार मोहित बघेल की मौत के मामले में नैती द्वारा उपचार न देने की बात सामने आ रही है। सर, मोहित बघेल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो हमारे पास सबसे पहली बार तभी आए थे जब उनकी सांसें बंद हो चुकी थी और हमारे पास जब वो आए तो वो ब्रॉड डेड थे। ठीक है, उनमें कोई जान नहीं बची हुई थी और उसके बाद हमारे पास करने के लिए उसमें कुछ भी नहीं था। ठीक, ऐसे में हमारे ऊपर आरोप लगाना शायद ठीक नहीं होगा क्योंकि उनके प्राण पखेरु जो है वो आते समय गाड़ी में ही उनके खत्म हो चुके। सवाल नंबर 2, और भी कई मामलों में उपचार समय से न देने के आरोप हैं। सोशल मीडिया पर नैती लगातार ट्रोल हो रहा है। सर, ये तो मेरे से अच्छा आप लोग जान पाएंगे कि इसमें क्या हमारे साथ हो रहा है, लेकिन जो भी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो अभी प्रशासन की तरफ से जो हमें जिम्मेदारी मिली है, जो हमें डायरेक्शंस मिले हैं काम करने के, उसी के बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। सवाल नंबर 3, कोरोना को लेकर सरकारी आदेश क्या है? क्या हर मरीज को टेस्ट करने के बाद ही इलाज दिया जाएगा? सर, हम कोरोना डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है, कोरोना के पेशेंट्स को मैं एडमिट नहीं कर सकता हूँ। ठीक, कोरोना के लिए जो हॉस्पिटल्स चिन्हित किए गए हैं वो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे वो लोग एडमिट। हमारे पास जो भी पेशेंट आएगा उसको जो भी इमरजेंसी में ज़रूरी समझा जाएगा, उसकी मेडिकल कंडीशंस को लेके इंटरवेंशन करना, वो इंटरवेंशन करेंगे और उसके बाद हमें जैसे पता चलेगा कि उसमें क्या है, उसके बाद हम उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि पेशेंट को हमें यहाँ पे रखना है या फिर चिन्हित हॉस्पिटल में भेजना है। ठीक है, यही हमें डायरेक्शंस मिले और इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। सवाल नंबर 4, नैती अस्पताल के स्टाफ सिक्योरिटी के गलत व्यवहार के मामले भी सामने आ रहे हैं। सर, अगर मैं कुछ एक चीज़ों को, प्रोटोकॉल्स जो हमारे बने हुए हैं, ठीक है, उसको फॉलो करूँगा तो अभी कोरोना के समय में जो भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का या फिर आइसोलेशन के मापदंड, नियम और कानून जो फॉलो करने होते हैं, इसकी वजह से हमारे जो डेली रूटीन में है, ये हमारे डेली रूटीन का काम नहीं है। ठीक है, उसकी वजह से जो भी रोका जहाँ पे जाता है तो लोगों को शायद थोड़ी बहुत असुविधा होती है, लेकिन अभी मैं उस पर भी आता हूँ। ठीक है, तो अभी जो पैंडेमिक चल रहा है पूरे विश्व में जो चल रहा है, उसकी वजह से जो भी हमें अब असुविधा होगी उसको तो अभी हम सबको निपटना होगा। ठीक है, तो जो भी अभी बिल्कुल बड़ी लड़ाई है, जो भी हमें स्क्रीनिंग करने हैं अपने पेशेंट्स के, अटेंडेंट्स के, जो हमारे अस्पताल में आ रहे हैं, वो हमें करना है तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि एक भी पेशेंट, अगर आपका एक भी इंसान जो कि एसिम्प्टोमेटिक भी है, अगर वो छूट गया तो फिर बहुत बड़ी परेशानी बीमारी शुरू हो जाएगी। सर, सिक्योरिटी वालों को कुछ एक हमारे पास भी उनके व्यवहार को लेके कुछ एक आई थी शिकायतें, जिसको कि हमने वहीं के वहीं उसको हमने अरेस्ट किया, उसको हमने वहीं पे समझाया। ठीक है, और आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में ऐसी कोई शिकायत कहीं किसी को करने का मौका मिलेगा। पुरानी बातों को मैं छेड़ना भी नहीं चाहूँगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो हम लोग आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ने के बाद आज के डेट में मैं बिल्कुल ओपन हूँ। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे जो भी अस्पताल बनाया है वो हमने समाज को सेवा देने के लिए बनाया है, किसी लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं बनाया है। सवाल नंबर 5, बिल को लेकर आए दिन हंगामे होते हैं, लोगों की बड़ी शिकायतें हैं। सर, बिल को लेके जो भी शिकायत रहती है हमारे पास यहाँ कभी भी आके कोई भी बात कर सकता है। सर, अगर आईसीयू में पेशेंट होगा, अगर आईसीयू, तो वहाँ पे मिलने के कुछ टाइमिंग्स होते हैं, उन्हीं टाइमिंग्स पे हम उनको मिलाते हैं, डॉक्टर से उनकी काउंसलिंग करवाते हैं। अगर इसके अलावा कुछ मिलना होता है तो स्पेशल परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने के बाद हम उनको मिलवाते हैं। सवाल नंबर 6, मोहित बघेल प्रकरण में नैती अस्पताल को सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर सफाई देनी क्यों पड़ी? सर, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, है हमारे स्टाफ के खुद के डिसीजंस थे कि उसको हमें अब कहीं ना कहीं देना पड़ेगा जवाब, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रोल भी होना अच्छी बात नहीं है। जिस हिसाब से अब ये कौन लोग करवा रहे हैं, किस मकसद से करवा रहे हैं, ये सब तो मुझे नहीं पता और मैं शायद उसमें पढ़ना भी नहीं चाहूँगा। हम लोग यहाँ पे काम करने आए हैं, शांति से काम कर रहे हैं, हमारे स्टाफ यहाँ पे काम करने आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग सब यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, यहाँ पे आके बसे हैं। ठीक है, और उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बोला जाए तो बिल्कुल उसमें ठेस पहुँचती है, उसमें दिल में ठेस पहुँचती है, और जब ठेस पहुँचती है तो फिर ऐसी चीज़ें तो होंगी, हम लोग भी जवाब देंगे। जो सवाल नंबर 7, आप ये मानते हैं कि अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली में कुछ खामियां रही हैं? सर, कमियों को सुधारने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर मैं काम करूँगा तो कुछ ना कुछ गलती होंगी ही, बिल्कुल होंगी, मानता हूँ मैं आपकी बात। ठीक है, लेकिन हर एक चीज़ों पे इतना उसका बख्शिया उधेड़ना भी सही बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि
कहा गया है, किताबों में लिखा है, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिल्फ के अग्नि जो घुटनों के बल चलते हैं। हम काम कर रहे हैं सर, बिल्कुल छोटी मोटी गलतियाँ होंगी, लेकिन हम उसको निरंतर सुधारने का प्रयास करते रहते हैं, सुधारते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इसी का नाम ज़िंदगी है और यही हम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे निरंतर जो जितने जन समुदाय हैं उसकी सेवा के लिए हमने यहाँ पे अस्पताल खोला है, ठीक है। हाँ, हम लोग एक प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, हमारे अपने चार्जेस हैं, उसको लेके हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। कुछ पैसे आपके लगते हैं, लेकिन हम जीवन बचाने में विश्वास रखते हैं, ठीक है। हम दूसरों की तरह नहीं है कि कुछ लेते भी नहीं है तो जीवन भी नहीं बचा पाते हैं। हम वो हैं कि हाँ, कुछ पैसे लेते हैं लेकिन हम जीवन बचा के देते हैं आपको। यही हमारा इतिहास रहा है और यही हम करने के लिए यहाँ पे मशहूर हैं। इधर मोहित के घर का माहौल गमगीन है। परिजनों का दर्द इतना कि वो बात करते करते फफक कर रो पड़ते हैं। मोहित के ताऊ कुछ भी कहने में खुद को असहज महसूस करते हैं। उन्होंने बस इतना कहा कि जैसा हमारे साथ हुआ है वैसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सुनिए उनका दर्द। लेकिन मोहित बघेल को उपचार ना मिला और चिकित्सा के मामले में तो ये समझ लीजिए कि हाथ लगाने को भी कोई, पेशेंट को देखने को भी कोई, अंदर लेने को भी कोई तैयार नहीं। मेरे बेटे को अगर समय पे ले लिया होता, सीएमओ से लिखवा के लाओ, जांच करा के लाओ, वहाँ के संबंधित स्टाफ में। अब ऐसे हम तो व्यक्तिगत रूप से नाम और वो तो नहीं जानते, मैं गया भी नहीं था। मेरा बड़ा बेटा पार्षद है और बच्चे थे सब, और ट्रीटमेंट चल रहा था ऑल इंडिया मेडिकल में। यहाँ उनको फीवर की शिकायत और दस्त की शिकायत थी। स्थानीय स्तर पर डॉक्टर देख रहे थे तो उनने एडवाइस किया कि इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो ले गए। बस वही है, जैसा कि अब मेरा जो हो गया, बच्चा मेरा नहीं रहा, लेकिन मेरा निवेदन समस्त चिकित्सा संबंधियों से, समस्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे नर्सिंग होम वाले हो, चाहे नियति हॉस्पिटल हो, जो भी चिकित्सा के क्षेत्र में है, मथुरा की जनता पर कृपा करें। मथुरा के लोगों पर इतना अपना सदैव योगदान बनाए। मौत के बाद में उन्होंने एक अपना सफाई भी दी थी सोशल मीडिया पर, लेकिन उन्होंने मोहित के लिए कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, कोई हमारे प्रति हमसे बात नहीं की, कोई हमसे कुछ बताया भी नहीं। और हमें इस बात का भी खेद है कि बच्चा मथुरा, हमारा क्या, मथुरा का बालक था, इसको बहुत प्यार मिला। और मैं तो बचपन से, मेरा 4.5-5 साल का था तब से ही ये क्रीड़ा क्षेत्र में रहा, और अब तो 12 साल से बम्बई में था। और भी उपचार नहीं मिला समय पर उसके बाद से नैति को लेकर और तमाम लोगों ने भी सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और भी ऐसे मामले सामने आए हैं। क्या आप मानते हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ जरूर इस मुहिम में हैं कि इस तरीके से इलाज न किया जाना कितना? अपनी भाषा में निवेदन कर सकता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि लोगों को नियति जिस तरीके का नाम है, अपनी सेवाएं दें। और जो नियम में भी कहीं कोई थोड़ा बहुत भी है तो उसको भी तोड़ मरोड़ करके भी हल्का सा पहले उपचार के लिए कागजी कार्रवाई, अगर सीएमओ साहब से लिखवाना है, कोई 19 कोविड के संदर्भ में कागज मंगाना है, कोई जांच करनी है, उसको भी मंगाएं, लेकिन उपचार जरूर दें। उपचार ना देने के कारण अगर बच्चे की जान गई, मेरा बच्चा हो सकता है अगर समय पर उसको उपचार मिलता तो आज मेरा मोहित मेरे बीच में होता। 12 साल से बॉम्बे में जिस लेवल से इसने नाम कमाया, अपना मथुरा का नाम रोशन किया, मथुरा के लोगों का प्यार इसने समोटा। और मैं आपके माध्यम से जितने लोगों की सहानुभूति, फ़ोन बम्बई से, आगरा से, दिल्ली से, तमाम शुभचिंतक जिनको हम लोग बाई फेस जानते भी नहीं, बाई नेम नहीं जानते हैं, तमाम फ़ोन मोहित के फ़ोन पे आ रहे हैं, मेरे फ़ोन पे, बेटे के पे, उन सब के प्रति हमारी उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। कामना करते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में ये कंजूसी और ये तानाशाही इस तरीके की नहीं चले, लोगों की जिंदगी। इस तरीके का नाम है हॉस्पिटल का, उस तरीके से यहाँ नहीं, मेरा मानना ये है कि नियति जैसे हॉस्पिटल में जिस तरीके का नाम कमाया, जिस तरीके के ये आर्थिक रूप से लोगों से संचय करते हैं, उस हिसाब से कोई लाभ मतलब
मैं अब तक भी कम से कम मेरा भी 35-40 साल का राजनीतिक क्षेत्र में जीवन रहा है। मेरे भी जनता से सीधा संपर्क रहा है। राजनीतिक प्लेटफॉर्म में मैं जिला स्तर पर मैंने काम किया है, तो बहुत लोगों की पीड़ा मतलब सुनता रहा, लेकिन ये मुझे खुद झेलने को पड़ी है। तो मेरा बस विनम्र अनुरोध कि अपनी मानसिकता को बदलें, लोगों को उपचार दें, और मानव जीवन में बहुत मुश्किल से मिलता है, और मानव जीवन को उपचार से बचाया जा सकता है, तो ये नैतिक कर्तव्य बनता है, ये करना चाहिए।